नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम छोटे जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनकी एक सीरीज चालू कर रहे हैं और लगभग इस पुस्तक के सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का हमने एक कलेक्शन तैयार किया है और उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जो हम भोली वाला लेसन है उसके प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वाट वाज द नेम ऑफ भोली। भोली का क्या नाम था। पिछली परीक्षा में आया हुआ भी है ये। तो भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। दूसरा प्रश्न है वाट वाज द नेम ऑफ भोलीज फादर। भोली के पिता का क्या नाम था। तो भोली के पिता का नाम था नंबरदार रामलाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तीसरा है हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन शी फेल फ्रॉम द कोट। हाउ ओल्ड कितनी उम्र की थी भोली व्हेन जब शी फेल फ्रॉम द कोट खाट पर से गिर गई थी। कि भोली कितनी उम्र की थी जब वो खाट पर से गिरी थी। तो 10 months ओल्ड। भोली 10 माह की थी तब खाट पर से क्या हो गई थी, गिर गई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है व्हेन भोली वाज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। कि भोली जब 2 साल की थी तो उस पर किसका आक्रमण हुआ था, कौन सी बीमारी उसको हो गई थी। स्मॉल पॉक्स उसको कहते हैं और जिसे हिंदी में चेचक कहते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है भोलीवाज। भोली कौन थी। तो फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। फिर छठा प्रश्न है हु केम इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल। स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, शुभारंभ समारोह करने के लिए कौन आए थे। तहसीलदार साहब आए थे। कौन आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। सातवां क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितने बच्चे थे। तो रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स थे, 4 डॉटर्स थी। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 प्रश्न हैं। आठवां प्रश्न है व्हाट वर द नेम ऑफ रामलाल्स डॉटर। रामलाल की बेटियों के क्या क्या नाम थे। तो रामलाल की एक बेटी का नाम राधा था जो एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। फिर उससे छोटी मंगला, फिर उससे छोटी चंपा और सबसे छोटी थी सुलेखा, यंगेस्ट। यंगेस्ट सुलेखा, एल्डेस्ट राधा। नवा प्रश्न है हु वाज लक्ष्मी इन द लेसन। पाठ में जो हमने पढ़ा भोली वाला उसमें लक्ष्मी किसका नाम है या लक्ष्मी कौन है। तो लक्ष्मी भोली के घर पर एक गाय थी, उसका नाम है लक्ष्मी। फिर देखो हुज ड्रेस वॉज गिवन टू भोली टू गो टू स्कूल। हुज ड्रेस किसकी पोशाक वॉज गिवन दी गई टू भोली यानी भोली को, टू गो जाने के लिए, टू स्कूल मीन्स विद्यालय, विद्यालय जाने के लिए भोली को किसकी ड्रेस दी गई थी। तो जो चंपा थी तीसरी बेटी रामलाल की और सुलेखा से जस्ट बड़ी वाली बहन जो थी उसकी पोशाक है किसको दी गई थी, सुलेखा यानी भोली को दी गई थी जब भोली को पहली बार स्कूल ले जाया गया था। 11वां प्रश्न है हु केम टू मैरी विद भोली। भोली के साथ में विवाह करने के लिए कौन आया था, बिशंबरनाथ। या ये कहें भोली से विवाह का प्रस्ताव किसका था। तो बिशंबरनाथ का प्रस्ताव था भोली से विवाह करने के लिए। और बिशंबरनाथ एक्चुअल में कौन था, बिशंबरनाथ वो जी ग्रोशर, पंसारी कह सकते हैं, किराने का व्यापारी कह सकते हैं। फिर 13वां प्रश्न है हाउ मच मनी डिड बिशंबरनाथ डिमांड टू मेरी भोली। और बिशंबरनाथ आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें लास्ट में विवाह माला पहनाने से पहले एक डिमांड रख देता है और वो कितने रुपए की डिमांड रखता है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये की डावरी मांग लेता है, दहेज मांग लेता है। फिर इसके बाद में 14वां प्रश्न है भोलीज फादर वॉज रेडी टू गिव। भोली के पिताजी उसको देने के लिए तैयार थे 2000 रुपीज़, 2000 रुपये उसको देने के लिए तैयार थे। और वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली। सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था, क्योंकि सी वो सिंपल टोन, बिल्कुल क्या थी, सिंपल टोन थी। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। रामलाल गांव में कौन सी पोस्ट रखता था या रामलाल के पास में कौन सा पद था। तो रामलाल को क्या कहा गया है, नंबरदार रामलाल कहा गया है। तो ये नंबरदार एक पद था एक तरीके से। हु इज़ द रियल आर्टिस्ट इन द स्टोरी। भोली, भोली की कहानी में वास्तविक आर्टिस्ट कौन है, रियल आर्टिस्ट कौन है। टीचर है, रामलाल है, भोली है, बिशंबरनाथ है। तो वास्तविक आर्टिस्ट इस पाठ में है, टीचर है, जो भोली का इस प्रकार से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो ऐसे
जो बेमेल विवाह थे और एक जो डावरी मांगने वाला व्यक्ति था उसका भोली ने क्या किया, विरोध किया। तो ऐसे आर्टिस्ट कौन हैं, कलाकार हैं जिन्होंने भोली में ऐसे संस्कार डाले, भोली में ऐसी चीज़ों का निर्माण किया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और लिटिल सुलेखा है, 5 साल की थी सुलेखा, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाई थी। हकला करके बोलना सीखा पर बाद में भी। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सिंपल टोन इन द लेसन। सिंपल टोन का मीनिंग क्या है इस पाठ के अंतर्गत, क्या अर्थ है इसका। तो सिंपल टोन कहा गया है ए फुलिश पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा, यह एक मूर्ख व्यक्ति सिंपल टोन का मीनिंग है। तो इस प्रकार से हमारे भोली पाठ के एक 19 प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वार्षिक परीक्षा में आपके 4 से 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के पूछे जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से प्रश्न लिखे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।